तो ये संडे को अपना जलवा दिखाने के बाद जवान अब पहुंच चुकी है अपने रिलीज के 13वें दिन में। शाहरुख खान की इस मूवी ने जिस प्रकार से रिकॉर्ड्स को बनाया है वो रिकॉर्ड्स वाकई में काबिल तारीफ है। और इन रिकॉर्ड्स को देखने के बाद कोई भी शख्स, कोई भी व्यक्ति यही कहेगा कि हाँ, यहाँ पर वाकई में कुछ हुआ है, और छोटा मोटा नहीं हुआ है बल्कि काफी अच्छा, कुछ भारी भरकम ही हुआ है। देखिए, जवान की रिलीज के साथ ही यहाँ पर काफी सारी बातें क्लियर कर दी गई थी। क्लियर ऐसे कर दी गई थी कि यहाँ पर जो भी कुछ चीजें हमारे सामने चल रही थी ना, उन चीजों को लेकर यही कहा जा रहा था कि भाई आखिर ये चल क्या रहा है। मतलब जवान ने शुरुआत के 3 से 4 दिनों में ही जिस प्रकार से रिकॉर्ड तोड़ कमाई करी थी, उसको देखने के बाद हर कोई हैरान था कि एक हिंदी में बनी हुई बॉलीवुड मूवी क्या वाकई में इतनी कमाई कर सकती है। मतलब आप सोचिए ना, अभी कुछ महीनों पहले ही 55 करोड़ रुपए का जो ऑल टाइम बॉलीवुड का हाईएस्ट आंकड़ा था, वो काफी बड़ा लग रहा था। लेकिन फिर उसके बाद पठान रिलीज होती है, फिर जवान रिलीज होती है, बीच में गदर 2 आती है, और इन तीनों ही मूवीज ने जिस प्रकार से सिंगल डे में रिकॉर्ड तोड़ कमाई का रिकॉर्ड बनाया है, वो वाकई में उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और यहाँ पर हम लोग उसी चीज का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल देख भी रहे हैं। कमाई के मामले में यहाँ पर इसने बिल्कुल पर्दे फाड़ कर रख दिए हैं, और मुझे नहीं लगता कि कहीं से कहीं तक भी आप इस चीज को कमतर आंक सकते हैं कि भाई ये क्या है। तो सीधी सी बात यहाँ पर यही है कि हमारे सामने इस समय एक फिनोमेना चल रहा है। फिनोमेना मतलब कि एक ऐसी मूवी चल रही है जो कि आने वाले काफी सालों तक अपने रिकॉर्ड्स को यूं ही बयां करेगी कि देखिए, हमने ये रिकॉर्ड्स बनाए थे। जवान की रिलीज का आज 13वां दिन है। 13वें दिन की एडवांस बुकिंग, कलेक्शन, इन सब चीजों के बारे में आपको बताऊंगा, और साथ साथ बताऊंगा कि कल का इसका कलेक्शन क्या रहा था। भाई देखिए, कलेक्शन के लिहाज से कई लोग बोलते हैं यार एडवांस बुकिंग क्या जरूरी होती है। देखिए, एडवांस बुकिंग कहीं ना कहीं एक निर्देश दे देती है कि भैया आज इस तरीके की कमाई होगी, इसीलिए एडवांस बुकिंग काफी ज्यादा अहम होती है। प्लस आपको और मुझको, हम दोनों को पता है कि थिएटर जाकर तो हमको टिकट मिल ही जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी कोई व्यक्ति टिकट बुक करके जा रहा है तो भाई वो बिल्कुल श्योर है कि नहीं यार, मूवी तो मुझे आज के आज में देखनी है। तो ये एक कोर फैन फॉलोइंग भी दिखाता है कि भाई कोर फैन फॉलोइंग इस मूवी की कितनी है। तो चलिए जरा जान लेते हैं सबसे पहले एडवांस बुकिंग के बारे में कि 13वें दिन की एडवांस बुकिंग कितनी हुई है, और फिर बात करेंगे कल हुए कलेक्शन के बारे में और आज के प्रेडिक्शंस के बारे में कि आज ये मूवी कितनी कमा सकती है। साथ साथ देखेंगे टोटल कलेक्शन अब जवान का कितना पहुंच गया है। बात करें सबसे पहले हम जवान के 13 डे के कलेक्शन की, तो 13 डे के एडवांस बुकिंग कलेक्शन की, तो इसने शुरुआत जो करी है वो हिंदी 2D से अगर हम करें तो हिंदी 2D से इसने करीब 94,836 टिकट्स इसने बेचे हैं। जो एवरेज टिकट प्राइस गया है वो 178 गया है, काफी कम हो गया है एवरेज टिकट प्राइस भी। शुरुआत में 290 से इसने शुरुआत करी थी। वही अगर हम नंबर ऑफ शोज की बात करें तो 12,546 शोज इसके अभी चल रहे हैं। शुरुआत में 17,000 के करीब शोज थे, जो कि अब कम होते होते यहां पर स्थिति आ गई 5,500 शोज जवान के अब कम कर दिए गए हैं। टोटल कमाई की अगर हम बात करें तो यहां पर 1,95,00,000 मतलब ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपए की इस मूवी ने कमाई करी है हिंदी 2D से। अब बात करें तमिल 2D की, तमिल 2D से इस मूवी ने कमाई करी है 8,17,000 रुपए की। नंबर ऑफ टिकट्स बिके हैं ऑलमोस्ट 8,000। सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर ये हुई कि इसका एटीपी मतलब एवरेज टिकट प्राइस यहां पर गिरकर आ गया 117 के ऊपर, बहुत कम है। शोज की बात करें तो शोज यहां पर अभी 538 शोज चल रहे हैं, जो कि एक बार फिर से मैं बता दूं बहुत ज्यादा कम हो गए। हिंदी आईमैक्स की बात करें तो 95 शोज हैं, 374 एवरेज टिकट प्राइस है। टिकट्स बिके हैं 734 और कमाई हुई है 2,80,000 रुपए की। तेलुगु 2D की बात करें तो तेलुगु में कमाई बहुत ज्यादा गिर गई है आज। शोज भी खैर काफी कम हो गए हैं, 777 शोज हैं, 120 रुपए एवरेज टिकट प्राइस गया है। मात्र 1 लाख भी नहीं, मात्र 11,537 टिकट इसने बेचे हैं, और जो कमाई हुई है वो कमाई हुई है 13,79,504, मतलब 13 लाख की यहां पर कमाई हुई है। हिंदी 4DX की बात करें तो 73 शोज चल रहे हैं, 414 एवरेज टिकट प्राइस गया है। 400 रुपए अभी भी 400 टिकट्स इसने बेचे हैं, और जो कमाई हुई है वो ये मात्र 1,48,000 मतलब ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए की। तो ऐसे में जो टोटल कलेक्शन इस मूवी का हुआ है एडवांस बुकिंग से, वो हुआ है मात्र 2.25 करोड़ रुपए। 13वें दिन के हिसाब से 2.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन थोड़ा कम लग रहा है जवान की हाइप को देखते हुए। जो टोटल नंबर ऑफ शोज हैं इसके वो 14,000 हैं। जो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स इसके बिके हैं वो बिके हैं 1,15,000। तो यहां पर स्थिति है कि 1,15,000 एडवांस टिकट बुकिंग में टिकट बिके हैं, और कलेक्शन हुआ है 2,22,00,000 रुपए का। अब कई लोगों के लिए लगेगा कि यार 2,22,00,000 का कलेक्शन अच्छा निकाला, तो देखिए अच्छा निकाला है, बट मैं फिर वही कहूंगा कि भाई हम लोग यहाँ पर बात भी तो जवान की कर रहे हैं, कोई ऐसी वैसी मूवी की नहीं कर रहे हैं। खैर, यहाँ पर अगर हम आगे बढ़े और बात करें हम जवान के कलेक्शन की अभी तक के, तो भाई पहले हफ्ते में इसने एक स्टैगरिंग कलेक्शन करते हुए 390 करोड़ के ऊपर अपना हफ्ता खत्म किया था। हिंदी में इसने 350 करोड़ रुपए कमाए थे,
तमिल और तेलुगु में इसने 23 करोड़ और 18 करोड़ रुपए कमाए। अगर हम इस कलेक्शन को समझें तो करीब करीब 41 करोड़ का इसने बिजनेस किया था साउथ लैंग्वेजेस से, जो कि एक अच्छा खासा कलेक्शन है। और जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, हिंदी से साउथ में डब करी गई किसी भी मूवी के द्वारा किया गया ये अभी तक का सबसे बड़ा कलेक्शन भी। शुक्रवार की अगर बात करें, शुक्रवार को इसने 19 करोड़ का कलेक्शन किया, जिसमें से कि 18 करोड़ रुपए इसका हिंदी का कलेक्शन था, तमिल में 41 करोड़ और तेलुगु में करीब करीब 60 लाख का इसने कलेक्शन किया था। बात करें शनिवार के कलेक्शन की, तो शनिवार को इसने 32 करोड़ रुपए कमाए हैं, हिंदी में 30 करोड़, तमिल में 80 लाख और तेलुगु में 90 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। बात करें रविवार की, तो 36.85 करोड़ रुपए का इसने कलेक्शन निकाला है। हिंदी कलेक्शन की यदि हम लोग बात करें तो 34 करोड़ रुपए का इसने हिंदी में कलेक्शन निकाला है। तमिल की बात करें तो ऑलमोस्ट 1.1 करोड़ का इसने कलेक्शन निकाला और तेलुगु में 1.5 करोड़ का। यहां पर जो कहानी थी पलट गई, तमिल की शुरुआत से ज्यादा कलेक्शन निकल कर आ रहा था, लेकिन संडे को तेलुगु में ज्यादा बड़ा कलेक्शन हो गया। तो ऐसे में संडे को इसने बहुत बढ़िया जंप दिखाते हुए ऑलमोस्ट 37 करोड़ 37 करोड़ का बिजनेस किया था। हालांकि मंडे को उसका कलेक्शन सिग्निफिकेंटली एक बार फिर से 60% ड्रॉप हुआ है और ऑलमोस्ट 16 करोड़ की इसने कमाई करी है। हिंदी में जहां इसने 13.5 करोड़ की कमाई करी है, तमिल में इसने 70 लाख की कमाई करी है और तेलुगु में एक बार फिर से 1.5 करोड़ की कमाई करी है। तो तेलुगु से इस समय अच्छे फिगर्स निकल कर सामने आ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें आज के प्रेडिक्शन के बारे में, तो आज का प्रेडिक्शन थोड़ा सा और नीचे गया है। 12.5 करोड़ की कमाई बताई जा रही है, जिसमें से कि 505 करोड़ अब इसका टोटल कलेक्शन हो गया है। और भाई अभी हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात, गदर 2 के रिकॉर्ड्स को भी अभी धीरे धीरे तोड़ना शुरू करने वाली है। अगर हम लोग इसके हिंदी के टोटल कलेक्शन की बात करें तो पहले हफ्ते का इसका कलेक्शन ऑलमोस्ट 350 करोड़ रुपए रहा था। इसके बाद में इसने 48 करोड़ रुपए फ्राइडे और सैटरडे को कमा लिए। संडे की अगर हम बात करें तो ये मान के चलिए आप ऑलमोस्ट 86 करोड़ इसका हिंदी कलेक्शन संडे तक बढ़ गया था। और फिर उसके बाद में इसने एक जंप दिखाते हुए करीब करीब 112 करोड़ के ऊपर अपना हिंदी का आंकड़ा पहुंचा दिया। तो ऐसे में इन टोटल अगर हम बात करें तो इसका कलेक्शन नहीं करके भी, तो अगर हम 360 करोड़ मांगे तो 460 करोड़ इसका हिंदी का कलेक्शन हो चुका है। मतलब आने वाले कुछ दिनों में, 1 या 2 दिन में हद से हद, ये KGF 2 का रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। तो शाहरुख खान की मूवी यहाँ पर काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है हाल फिलहाल के लिए। वर्ल्ड स्टेज पे अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 800 करोड़ का आंकड़ा टच कर रही है। पर अब जो इसकी रफ्तार थोड़ी सी धीमी हुई है, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जो रिकॉर्ड्स की उम्मीद इससे की जा रही थी कि ये 1200-1500 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड कमाएगी, उसकी आशंका थोड़ी सी अब यहाँ पर डिमिनिश होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि कमाई अभी भी अच्छी चल रही है और अभी हम रिलीज के मात्र 13वें दिन में है। भाई गदर का तो हम लोग 40वें दिन का भी कलेक्शन देख रहे हैं कि वो करोड़ के पार जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग जवान को भी राइट ऑफ तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अभी देखना पड़ेगा कि इसका कलेक्शन आने वाले दिनों में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस के साथ में आगे बढ़ता है और कितना अहम तरीके से हम समझ पाते हैं कि भाई यहाँ पर क्या चीज चल रही है। बाकी आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? जवान आपने देखी या नहीं देखी, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, कलेक्शंस के बारे में, वो भी जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।